रात हो जाती है, सब खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, अमित और सुमित हमेशा की तरह काम करने के लिए घर से चला जाता है। नासिर और भूमिका और चांदनी तीनों घर पर ही रहती थी। तब नासिर अपने दोनों बहू से बोलता है, भूमिका और चांदनी दोनों घर का काम करके खेत की ओर आना। ठीक है, मैं खेत जा रहा हूँ क्योंकि आज खेत में बहुत काम है, इसलिए तुम दोनों जरूर आना। नासिर अपने दोनों बहू को खेत आने के लिए बोल देता है। नासिर घर से निकल जाता है। नासिर खेत की ओर चला जाता है। भूमिका और चांदनी दोनों घर का काम कर लेते हैं। तब भूमिका चांदनी से बोलती है, चांदनी, हम दोनों को खेत में आने के लिए ससुर जी बोले हैं, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, मैं तो खेत जा रही हूँ, तू आना है तो आ, मुझे क्या नहीं जाएगी तो शाम को ससुर जी बोलेगा। चांदनी भूमिका से बोलती है, आज मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं खेत नहीं जाऊंगी, तू जा, मैं नहीं आऊंगी। ससुर जी को बोल देना कि उसकी तबीयत खराब है। तब भूमिका खेत जाने के लिए वह घर से निकल जाती है। भूमिका खेत की ओर जाने लगती है। चांदनी घर पर ही रहती है। तब चांदनी अपनी माँ को फोन लगाती है। चांदनी अपनी माँ से फोन में बात करती है। हेलो माँ, तुम कैसी हो? सब ठीक ठाक है ना माँ? पता है आज मैं अपनी जेठानी और ससुर जी को झूठ बोला कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे खेत आने के लिए बोल रही थी। माँ, आप तो जानती है ना कि मैं खेत में काम करने के लिए कभी नहीं गई हूँ। चांदनी अपनी माँ से बहुत देर तक फोन में बात करती है। अमित और सुमित काम करके घर की ओर जाने लगता है। अमित और सुमित दोनों घर में पहुँच जाता है। सुमित अपने बीवी को बोलता है, चांदनी, तुम घर पर कैसी हो? तुम खेत नहीं गई क्या? तुम बहुत आलसी हो गई हो। पापा और भाभी दोनों खेत गई है, मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ बहाना किया होगा। चांदनी अपने पति सुमित से बोलती है, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी आज तबीयत खराब है इसलिए मैं खेत नहीं गई हूँ, वरना मैं खेत जाती। तब भूमिका और नासिर दोनों खेत से घर की ओर जाने लगती है। भूमिका और नासिर दोनों घर में पहुंच जाते हैं। तब नासिर चांदनी से बोलता है, चांदनी, तुम खेत क्यों नहीं आई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? अब बहुत हो गया, अब यह फैसला लेना ही पड़ेगा। चांदनी, तुमको खेत जाने के लिए बोलो तो तुम्हें बुखार आ जाता है। तब भूमिका भी चांदनी से बोलती है, पापा, चांदनी को कोई बुखार नहीं है, वह बहाना बना रही है, उसे कोई बुखार नहीं है, वह एक बहुत बड़ी नौटंकीबाज है और सातिर भी, तुम इसकी भोली शक्ल पर मत आना। तब भूमिका और चांदनी दोनों अंदर चले जाते हैं। अमित और सुमित दोनों अपने पापा के पास आते हैं। तब नासिर अमित और सुमित को बोलता है, अमित और सुमित, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों की बीवी मेरी एक भी बात नहीं मानती, तो मैंने फैसला ले लिया है कि तुम दोनों को मैं बंटवारा दे दूंगा। घर और खेत का बंटवारा दे रहा हूँ, ठीक है? और मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बोल दिया मतलब वही होगा। मेरी उम्र हो गई है, मैं खेत अब नहीं कमा पाऊंगा। देखा दोस्तों की बहुएं ही घर को कैसे तोड़ दिया। आज की दुनिया में भाई भाई अच्छा रहेंगे पर देवरानी और जेठानी कभी भी मिलजुल कर नहीं रहती। यह बहुएं अपने घर को संजोकर क्यों नहीं रखती? कितना अच्छा परिवार को बहुएं अलग कर दिया, भाई भाई को अलग कर दिया। कभी सोचा नहीं होगा कि एक बाप अपने दोनों बेटों को अलग होते हुए देखेगा। बहुएं ये क्यों नहीं समझती कि परिवार को अलग करने से उनका ही नुकसान होगा। धन्यवाद। आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर दबा के कीजिएगा।